सभी भक्तजनों को मेरा निवन प्रणाम। राम राम, जय श्री कृष्ण। पूनम सिहा की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जांबा पुराण 9वां अध्याय, गंगा की धारा का सम्राथल पर आगमन। शब्द ओम जी के खिणी ताऊ खिणी सीरू खिणी पवना खिणी पाणी खिणी मेघे मेंढाणु कशन क्रंता वारे न होई थल सिर नीरे निवाणु भूला प्राणी विष्णु जम पोरे जू मोत टले जी रहवाणु भीगा है पण भेद्या हा नाई पाणी माई पै खालो जीवत मरो रे जीवत मरो जी जीवन की विदय है जानी जे कोई आवे हो करता आप जे होइए है पाणी जाकी बहुती नवणी बहुती ही खवणी बहुती क्रिया से माणी जाकी तो निज निर्मय लहकाया जो जो देखो ले चढ़ियो ऐसे मानी यमड देवल मूले ने जोबा निज कर जपो पीराणी अनंत रूप जो वो अभ्यागत जी का खोज लयो सूर्य बाणी सेतम से तू जेरे में जेरू इंडे से इंडू अय्यालो उर्दय जे खेणी। एक समय श्री जाम्बोजी ने सभी के सामने कुदाला हाथ में लिया। उसी समय उपस्थित साथरियों ने जाम्बोजी का हाथ पकड़ लिया और कहने लगे, हे देव, आप यह क्या कर रहे हैं? हम लोग आपके पास इतने लोग बैठे हुए हैं। जो कार्य आप करना चाहते हैं वह कार्य हम कर लेंगे। आप स्वयं न करके हमें आज्ञा प्रदान कीजिए, हमें क्या सेवा करनी है। जाम्बोजी ने बतलाया कि गंगा की एक धारा धरती के नीचे बहते हुए इधर से जा रही थी। उसको मोड़कर सम्राथल पर लाने के लिए प्रयत्नशील हुआ था, किंतु आप लोगों ने रोक कर अच्छा नहीं किया है। आप लोगों ने इस स्थल पर हार जीत का सवाल उठा लिया है। आप लोग समझते हो कि हमारी हार हो गई है या रोकने से जीत हो रही है। यह हार जीत से ही तो अक्सर आया हुआ चला गया है। इस प्रकार से तो हार तुम्हारी ही होगी। न जाने कब तक हारते रहोगे, कभी तो सचेत हो जाया करो। ऐसा कहते हुए श्री देव जी ने शब्द सुनाया। प्रकृति में परिवर्तन प्रतिक्षण होता रहता है, किंतु प्रकृति का नियंता स्वामी यथावत अपरिवर्तनशील रहता है। अति शीघ्र ही बदलने वाली प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, किंतु पुरुष परमात्मा के अधीन है। एक क्षण में ही गर्मी आ जाती है, दूसरे क्षण में ही सर्दी का प्रकोप बढ़ जाता है। एक क्षण में वायु का वेग रुक जाता है, दूसरे क्षण वायु प्रकुपित हो जाती है। एक क्षण में जल सूख जाता है तो दूसरे क्षण में अपार जल आ जाता है, जो संपूर्ण भूमि को जल से भर देता है। इसलिए हे सज्जनों, एक क्षण के लिए ही इस सम्राथल की भूमि पर गंगा की जल की धारा आई थी, किंतु अब वो चली गई है। उस क्षण का सदुपयोग नहीं हो सका। यदि भगवान श्री कृष्ण चाहे तो समय नहीं लगता, फिर भी इस धरती में गंगा आ सकती है तथा पुनः जा भी सकती है। भगवान की इच्छा से तो इस सम्राथल पर नीचे खोदने से जल प्रवाह मिल सकता है, या बालुका पर तालाब खोदने से भी जल ठहर सकता है। हे भूले हुए लोगों, विष्णु का जप करो, जिससे तुम्हारी अकाल मृत्यु व बुढ़ापा टल जाएगा। आप लोग ऊपर से तो देखने में भक्त ही दिखते हो, किंतु उस जल में पड़े हुए पत्थर के जैसे हो, जो जल से भीग तो गया है किंतु जल अंदर प्रवेश नहीं कर सका है। यदि आप लोग जीवन जीने की विधि जानना चाहते हो, यानी जीवन जीना सीखना चाहते हो, तो जीवत मरो। तुम्हारे अंदर बैठे हुए दुश्मन काम, क्रोध, लोभ, मोह, इनको मारो। इससे तुम्हारा अहंकार गिर जाएगा। तुम शुद्ध पवित्र आत्मा रूप से जीवन जी सकोगे।
ये पराए आए हुए मेहमान जो तुम्हारा भला नहीं चाहते, इनको तुम बाहर निकालो। यदि आपके पास कोई अन्य व्यक्ति हो करता हुआ आता है कि उसको मारो मारो ऐसा कहता हुआ, वह व्यक्ति अग्नि का रूप है। इस आती हुई अग्नि के गोले को क्रोधित व्यक्ति को जल से मधुर वचनों से ठंडा किया जा सकता है। ऐसे व्यक्ति में बहुत ही नम्रता है, बहुत ही क्षमा भाव है। वह व्यक्ति क्रियावान है, उसमें सद्गुणों का समावेश है। उसकी यह पंचभौतिक काया अति निर्मल हो चुकी है। वह व्यक्ति प्रतिक्षण सचेत है, सभी कुछ देखता हुआ दृष्टा साक्षी है। वही व्यक्ति स्वर्ग मोक्ष को प्राप्त होता है। इन सद्गुणों से रहित जन, चाहे वह मन में बैठा हुआ इन सद्गुणों से रहित जन चाहे मठ में बैठा हुआ है, चाहे वह मूर्ति के आगे सिर झुकाता है, किंतु उसे जीवन जीने की विधि, जीवन का मूल का कुछ भी पता नहीं है। हे प्राणी, विष्णु का जप करो, किंतु इतने प्रेम भाव से करो, उसमें तल्लीन होकर, ताकि दुराव मिट जाए, जीव ईश्वर की एकता हो जाए। प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान जो विष्णु अनंत रूप में है, उसकी खोज करो। उसे खोजने के लिए वेद शास्त्र गीता आदि देववाणी में ग्रंथ विद्यमान हैं। 4 प्रकार के जीव योनियां हैं। कुछ तो स्वेदज जो पसीने से पैदा होती है, अन्य जेरज जो जेर से पैदा होती है, जो पशु मानव आदि। कुछ अंडे से पैदा होती है, जो पक्षी कहे जाते हैं। अन्य वृक्ष आदि उद्भिज जीव योनियां हैं। इन्हीं सभी में मानव जीवन अमूल्य है। इसे व्यर्थ के वाद विवाद में तथा अनैतिक कार्य में डालकर व्यर्थ न करें। जाम्बोजी श्री वायक कहे, ओम सात सहे में कूड़े न कहिबा नेड़ा तापण दूरे न रहिबा सदा संतोषी सद उपकरणा में तजिया माने अभिमानु बसकर पवना बसकर रह पानी बसकर हाट पटन दे रह वाजो 10 दरवाजे ताला हा जड़िया जो ऐसो उसे ताजो 10 दरवाजे ताला हा कुंची भीतर पोले बैणाई जो आराध्यो रावे युधिष्ठिर सो आराध्यो रे बाई जी गुरु के जुरे न जुरबा खरे न खरबा बंके त्रिबंके नाले पे नाले नेड़े नीरे न जुरबा बिन पुल बंध्या हा बाणो तजा आलिंगन तोड़ी ही माया तललो चंड गुण बाणो हाली लो बल पाली ही लो सिद्ध पाली लो खेड़त सुना राणो। साथरियां सज्जन कहने लगे, हे देव जी, आपकी लीला तो आप ही जाने, हम अज्ञानी जीव क्या जाने। श्री देव जी ने शब्द सुनाया, है सज्जनों, मैं आपसे जो भी कहता हूँ वह सत्य ही कहता हूँ। मैंने जो सत्य का अनुभव किया है वही बतलाता हूँ। मैं आपसे सुनी सुनाई बात नहीं कह रहा हूँ। मैं आपके पास में ही हूँ, दूर नहीं हूँ। आपके अति निकट हृदय में ही मेरा निवास है, इसलिए मैं आपकी एक एक भावना को जानता हूँ। श्री देव जी कहते हैं कि मैं सदा संतोषी हूँ, मुझे किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। जो कुछ भी चाहिए वह तो मेरे पास बहुत है। मैं सदा ही परोपकारी हूँ। मैं इसलिए परोपकारी हूँ क्योंकि मान अपमान अहंकार को छोड़ दिया है। अहंकारी व्यक्ति स्वार्थी होता है। मैं ही हूँ, अन्य मेरे बराबर न होवे, यही तो शुद्रता को प्राप्त करवाती है। मैं स्वयं अपने आप में संतुष्ट आनंदित हूँ, क्योंकि मैंने बाह्य भोग पदार्थ का सेवन करना छोड़ दिया है। 10 दरवाजे शरीर के हैं, उनमें 5 दरवाजों से भोग्य पदार्थों का सेवन किया जाता है तो उनकी बाह्य वृत्ति हो जाती है। मैंने ये आँखें, कान, नाक, त्वचा, रसना आदि से विषयों का सेवन करना छोड़ दिया है।
ये दरवाजे बंद कर लिए हैं। विषय प्रवेश द्वार बंद होगा तो प्रवेश कहाँ से करेंगे। मन की चंचलता भी प्राणायाम द्वारा मिटा दी है। इन्हीं 10 दरवाजों का ताला लगा दिया है। अंतर आत्मा की अनुभूति से मैं तुम्हारे सामने विद्यमान हूँ। ऐसा कोई कुशल साधक होगा तो परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकेगा। जब 10 दरवाजे बंद हो गए तो भीतर पोल शून्य बन जाएगा। बाह्य सांसारिक विचार वासनाओं से शून्य होकर एकाग्रचित प्रसन्नचित होगा। जिस प्रकार से राव युधिष्ठिर ने आराधना की थी उसी प्रकार से हे भाई आराधना करो, जिससे सफलता मिल सकेगी। जो आपको बतलाई गई है यही युधिष्ठिर की उपासना एवं धर्म का पालन है। जिस गुरु परमात्मा के समीपस्थ हो जाएंगे अर्थात वृत्ति की एकाग्रता हो जाएगी तो फिर संसार के कितने ही कष्ट हानि आदि जाएंगी तो फिर नहीं रोएगा। जो विलाप करने के समय में भी विलाप नहीं करेगा। दुनिया विनाशशील है। यदि कुछ भी विनाश होगा तो भी तुम्हारा कुछ भी नष्ट नहीं होगा। तुम समय अपने आप में स्थिर हो। दुनिया राग द्वेष से परिपूर्ण है। जब तुम आत्मस्थ योगस्थ हो जाओगे तो दुनिया आपकी दुश्मन हो जाएगी, आपसे टेढ़ी चलेगी, किंतु उससे तुम्हारा कुछ भी टेढ़ापन नहीं हो जाएगा। ऐसी ध्यानावस्था में योगी परमात्मा के अति निकट से भी अति निकट आ जाता है। परमात्मा के जीव ईश्वर दोनों एक हो जाते हैं। बीच की उपाधि तिरोहित हो जाती है। हर प्रकार की परिस्थिति में प्रसन्नचित रहेगा। छोटे मोटे दुखों से रोना छूट जाएगा। आंखों में दुख के आंसू नहीं बहाएगा। संसार में लोग तो पुल या मार्ग से पार होते हैं, किंतु समाधिस्थ जन के लिए तो बिना किसी सहारे के ही संसार सागर से पार हो जाना सुलभ है। ज्ञान समाधि में अवस्थित जन पूर्ण ब्रह्म का साक्षात्कार करते हैं। अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है। तभी सांसारिक मोह माया छूट जाती है। साधना भक्ति भाव एकाग्रवृत्ति से की जाती है। यह शरीर ही लोचन यानी देखने का अर्थात साधना करने में सहायक है। इस शरीर से ही परमात्मा को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। अन्य शरीरों द्वारा असंभव है, किंतु धनुष की डोरी पर बाण चढ़ता है तभी वह आगे लक्ष्य को भेद पाता है। उसी प्रकार से यह शरीर भी अपने सहायक मन बुद्धि द्वारा ही लक्ष्य तक परमात्मा तक पहुंच पाएगा, क्योंकि इसी शरीर में ही तो सात्विक आनंद स्वरूप परमात्मा विराजमान है। हे हाली, खेती करने वाले किसान, साधना करने वाले साधक, यदि तुम्हें खेती एवं साधना करनी है तो ऐसी युक्ति से करो जो सिद्धि को प्राप्त हो जाए। खेती करने वाला कृषक शून्य एकांत में जाकर खेती करे तो उसकी खेती सफल होती है। उसी प्रकार से साधक भी एकांत में बैठकर सभी धारणाएं वासनाएं छोड़कर मन की एकाग्रता का अभ्यास करें तो उसकी भी साधना सफल होगी। इस प्रकार से श्रीदेव जी ने साधना भजन भक्ति का मार्ग बतलाया, जो सभी के लिए उपयोगी एवं तत्व प्राप्ति कराने वाला है। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो।